नमस्कार, मैं हूं मनीष बड़े और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के महाभारत कथा में हम आपको पुरुवंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली अर्थात ब्रह्मा जी से लेकर परीक्षित पुत्र जन्मेजय तक के विषय में बताएंगे। इससे पहले के भाग में हमने जाना था कि राजा ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा क्यों बनाया। पुरु के दिव्य गुण, उच्च विचार, आज्ञाकारी स्वभाव और शक्ति संपन्न होने के गुणों से प्रभावित हो राजा ययाति ने उन्हें अपने पश्चात राजा बनाया। आज हम पुरु वंश के वंशावली की चर्चा करेंगे। इस वंश में शील, शक्ति संपन्न ज्ञानी व दिग्विजयी राजा, महाराजा और चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। ब्रह्मा जी से दक्ष हुए, दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययाति, ययाति की दो पत्नियों देवयानी से यदु और तुर्वसु, शर्मिष्ठा से द्रुहु, अनु और पुरु नामक पुत्र हुए। यदु से यादव वंश और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। पुरु की पत्नी कौसल्या से जन्मेजय हुए। जन्मेजय ने 3 अश्वमेध यज्ञ और 1 विश्वजीत यज्ञ किया था। जन्मेजय की पत्नी अनंता से प्रचिनवान, प्रचिनवान और अस्मकी से सन्याति, सन्याति और वरांगी से अहन्याति, अहन्याति और भानुमति से सार्वभौम, सार्वभौम और सुनंदा से जयतसेन, जयतसेन और सुश्रुवा से अवाचीन का जन्म हुआ। अवाचीन की पत्नी मर्यादा से अरीह हुए। अरीह और खलवांगी से महाभौम, महाभौम और सुयज्ञा से अयुतनाई, अयुतनाई और कामा से अक्रोधन, अक्रोधन और कर्मा से देवातिथि, देवातिथि और मर्यादा से अरी, अरी और उसकी पत्नी सुदेवा से ऋक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ। 1-2 नामों का उल्लेख 1 से अधिक बार किया गया है, परंतु ये नाम एक ही व्यक्ति के न होकर अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के रहे हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। ऋक्ष की पत्नी ज्वाला से मतिनार का जन्म हुआ। मतिनार ने सरस्वती नदी के तट पर 12 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर देवी सरस्वती ने मानव रूप में मतिनार से विवाह किया। इनसे तंसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तंसु की पत्नी कालिंगी से इलीन हुए। इलीन और रथंतरी से दुष्यंत सहित 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से दिव्य भरत उत्पन्न हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। भरत और उनकी पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु और विजया से सुहोत्र, सुहोत्र और सुवर्णा से हस्ती का जन्म हुआ, जिन्होंने हस्तिनापुर नामक राज्य की नींव रखी। हस्ती और यशोधरा से विकुंठन, विकुंठन और सुदेवा से अजमीर, अजमीर से अजमीर की कई पत्नियां थीं, जिनसे 124 पुत्र हुए, जिनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम संवरण था। अजमीर के अन्य पुत्र कई अन्य वंश के प्रवर्तक हुए। संवरण की पत्नी तप्ती से कुरु उत्पन्न हुए। कुरु और शुभांगी से विदुरथ, विदुरथ और संप्रिया से अनस्वा, अनस्वा और अमृता से परीक्षित, परीक्षित और सुयसा से भीमसेन, भीमसेन और कुमारी से प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवा के प्रतीप हुए। प्रतीप और सुनंदा से देवापी, शांतनु और बाहलिक हुए। देवापी बाल अवस्था में ही तप करने चले गए। फिर शांतनु को राजा बनाया गया। महाराज शांतनु जिस भी बूढ़े व्यक्ति को अपने हाथों से छू लेते, वह व्यक्ति सुखी और यौवन को पुनः प्राप्त हो लेता था, जिससे कि इनका नाम शांतनु पड़ा। महाराज राजर्षि शांतनु और उनकी पत्नी गंगा से दिव्य देवव्रत उत्पन्न हुए थे, जो जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवव्रत ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए देवी सत्यवती से उनका विवाह संपन्न कराया। शांतनु को सत्यवती से विचित्रवीर्य और चित्रांगद नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। चित्रांगद गंधर्व के साथ
युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। विचित्रवीर्य की अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह हुआ था। ये दोनों ही काशी नरेश की पुत्रियां थीं। विचित्रवीर्य संतानहीन मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर माता सत्यवती के आग्रह पर व्यास जी ने अपने तपोबल से महाराज शांतनु के वंश का मान रखा। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी से 100 पुत्र हुए, जिनमें प्रमुख दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन थे। पांडु की 2 पत्नियां थीं, देवी कुंती और देवी माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए और देवी माद्री से नकुल व सहदेव। पांडु पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव का विवाह द्रुपद राज की कन्या द्रौपदी से संपन्न हुआ, जिसने प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। द्रुपद पुत्री द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। युधिष्ठिर की एक अन्य पत्नी देविका से यौधेय का जन्म हुआ था। भीमसेन की अन्य पत्नी बलंधरा से सवर्ग और हिडिंबा से घटोत्कच नामक पुत्र हुए। अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी हुआ था। अर्जुन और सुभद्रा से वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। अर्जुन के 2 अन्य पुत्र भी थे, उल्पी से इरावान नामक पुत्र और चित्रांगदा से बभ्रुवाहन। ये दोनों ही अपनी अपनी माता के साथ अपने नाना के घर रहे और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए। नकुल की पत्नी करेणुमति से नरमित्र और सहदेव की पत्नी विजया से सुहोत्र का जन्म हुआ। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा से संपन्न हुआ था, जिनके पुत्र परीक्षित हुए। कुरुवंश के परिक्षीण होने पर इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। महाराज परीक्षित की पत्नी माद्रवती से प्रतापी जन्मेजय हुए। जन्मेजय और बहुष्टमा से शतानिक व शंकुकर्ण नामक पुत्र हुए और शतानिक के पुत्र का नाम अश्वमेध दत्त हुआ। आज की महाभारत कथा में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी आप जरूर क्लिक करें, ताकि अगली कथा का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।